Hi everyone, I am Divya Shishodia. So in this tutorial we are going to learn about object and class in Python. So आज हम देखने वाले हैं कि क्लास ऑब्जेक्ट एंड क्लास क्या होते हैं पाइथन में. So अगर आपने कोई प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम सुना होगा, उप्स सुना होगा, तो वो क्या है, वो एक प्रोसीजर है और वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं. सो जो पाइथन है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है. पहले होता था प्रोसीजर बेस्ड, बट अब क्या होता है, अब कोई भी जो पाइथन या मतलब जो लेटेस्ट लैंग्वेजेस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू ही प्रोग्रामिंग करती है. तो पाइथन क्या है, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है. तो इसमें क्या होता है, हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं. सो क्लास क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है. मतलब अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर है, वो हमारा जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, सो हम क्लास का क्या करते हैं, क्लास में हम कोई भी स्ट्रक्चर या ब्लूप्रिंट डिफाइन करते हैं और उसको जो यूज करता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. सो क्लास बेसिकली क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया. क्लास कोई रियल एंटिटी नहीं है, बट ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल एंटिटी है. तो वो क्या करता है, क्लास जब बनती है तो क्लास को एग्जीक्यूट करता है ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास को एक्सेस कर सकते हैं. सो अगर आपने क्लास बनाई और ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो आप वो क्लास का कोई यूज नहीं करेंगे. और अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, क्लास नहीं बनाना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. इसलिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब क्लास बना है तो हम तभी हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एंड अगर क्लास ही नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते. तो वैसे क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक स्ट्रक्चर है जिसका हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए. तो क्लास में डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन होते हैं. तो डेटा मेंबर जब मतलब क्लास के जो वेरिएबल्स होंगे, जो डेटा स्टोर करेंगे, उसको हम डेटा मेंबर कहते हैं. और क्लास में जो फंक्शंस होगा उसको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शन. सो अगर आपने कोई क्लास में मेंबर फंक्शन या डेटा यूज किया है, तो उसको हम एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं. तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक रियल एंटिटी होता है. सो सपोज अगर आपका कोई हाउस बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले एक स्ट्रक्चर या ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करोगे. तो वो जो ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करोगे कि कितने रूम होना चाहिए, कितने बेडरूम होना चाहिए, कितने किचन होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्लास बोलेंगे. और जब आपका खुद का हाउस प्रिपेयर होगा, मतलब खुद एक ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं. तो अगर आपकी एक ब्लूप्रिंट है तो आप उससे कितने सारे भी हाउस बना सकते हैं. अगर आपने हाउस का एक स्ट्रक्चर बना लिया, कितने रूम है, इतना ये है, ऐसा, तो आप उसके बहुत सारे हाउस बना सकते हैं. वैसे ही क्लास का क्या है, अगर आपने एक क्लास बना ली तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट उसके क्रिएट करके यूज कर सकते हैं. सो ये है क्लास एंड ऑब्जेक्ट. तो हम अभी समझेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के कोडिंग के थ्रू. सो यहाँ पे मैंने जैसे क्लास बनाई है हाउस की, तो इसमें एक वेरिएबल डाला है डेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, डेटा मेंबर कहते हैं. सो इसको मैंने यहाँ पे बनाया, और ये जो हाउस बनाया ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट हम कैसे एक्सेस करते हैं, क्लास डॉट ऑब्जेक्ट का नाम, मतलब जो भी आपको यूज करना है, तो हम अगर कोई क्लास को लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है. सपोज मैंने यहाँ पे एक हाउस, एक क्या बनाया, क्लास बनाई, उसके दो ब्लूप्रिंट बना दी कि उसमें किचन है, बेडरूम है, ये उसका फंक्शन है. सो हमने उसके बाद क्या किया, हम जब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी हम उसको क्या करेंगे, उसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे. नहीं तो क्लास का कोई मतलब नहीं है अगर आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं तो. सो ऐसे ही मैंने यहाँ किया हाउस का ऑब्जेक्ट बना दिया. ऑब्जेक्ट हम वही क्लास का नेम लेंगे और पैरेंथेसिस लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और फिर उसका हम डेटा मेंबर्स को यूज कर सकते हैं. सो इसमें इनिट फंक्शन होता है. इनिट फंक्शन एक कंस्ट्रक्टर है जिसका हम यूज करते हैं, क्लास बनाते हैं उस टाइम. और वैसे एक सेल्फ कीवर्ड, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर आपको थ्योरी चेक करना है तो आप पंजवानी ट्यूटोरियल्स पे जाके क्लास एंड ऑब्जेक्ट का टॉपिक देख सकते हैं. तो इसमें पूरा थ्योरी इसका है. तो हम अभी क्या करते हैं, हम अभी पाइथन पे जाएंगे और इसका कोडिंग के थ्रू समझेंगे कि हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं. सो हम पाइथन फाइल सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एंटर किया हमने. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाते हैं. सो हम क्लास बनाने के लिए क्या लिखेंगे, क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे और क्लास का नाम देंगे. तो सपोज मैंने क्या किया, हाउस का नाम दिया, ठीक है, हाउस नाम दिया. उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद कॉलन लिखते हैं, उसके अंदर हम क्या, अब क्या आ गए, हाउस क्लास के अंदर आ गए. तो हमेशा आपको क्लास अगर बनाना है तो क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और जो क्लास के नेम का फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, मतलब वो प्रेफरेंस आप वो यूज करेंगे, नेमिंग कन्वेंशन तो अच्छा है. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके एक एट्रीब्यूट बनाएंगे, है ना.
हम एट्रीब्यूट 2 बनाएंगे, इसमें लिखेंगे हम बेडरूम। सो अब हम क्या करेंगे, इसका एक फंक्शन भी बना सकते हैं। सो फंक्शन बनाएंगे हम, फंक्शन में लिखेंगे, फंक्शन का नाम हमको देना पड़ता है, तो फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। सो अभी हम क्या करते हैं, इतना ही करते हैं, फंक्शन बाद में बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने एक क्लास बना ली, उसमें 2 एट्रीब्यूट ले लिया, एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2। अब हम क्या करेंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट जो एट्रीब्यूट 1 है और 2 है उसको एक्सेस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ प्रिंट करके देखती हूँ, प्रिंट एट्रीब्यूट 1, तो क्या मुझे ये एक्सेस करने देगा? नहीं, मुझे ये एक्सेस करने नहीं देगा। ये मुझे क्या देगा, एरर दे देगा कि हमारे पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है। बट अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लूं, जैसे मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगी, एक मैंने ए ले लिया, उसमें क्या कर दिया, मैंने हाउस लिखा एंड इसका ऑब्जेक्ट, इस ऐसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब मैंने ये ए में क्या चला गया, हाउस का ऑब्जेक्ट चला गया। अब ए डॉट करूंगी, डॉट से हम ऑब्जेक्ट को उसके वेरिएबल्स या फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया, ए डॉट एट्रीब्यूट किया। तो ये मेरा अब क्या हो जाएगा, अब मुझे एट्रीब्यूट 1 किचन का ना जो किचन है वो शो हो गया। सो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास का यूज करते हैं कि अगर आपने क्लास बनाई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो भी आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, और अगर आपको उसका कुछ यूज करना है क्लास के वेरिएबल्स या डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं। सो अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगी, डिटेल करके। इसमें हम क्या करेंगे, सेल्फ पास करेंगे और फिर यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे देंगे प्रिंट हम यहाँ करेंगे सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट। तो सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, सेल्फ जो सेल्फ है ये एट्रीब्यूट, ये सेल्फ क्या करता है, ये बताता है कि हम करंट में क्या यूज कर रहे हैं। जैसे अगर आपने सेल्फ कीवर्ड क्या बताएगा कि आप करंट में जो करंट में वेरिएबल्स है उसको एक्सेस कैसे करता है, तो सेल्फ हमको उसका एक्सेस प्रोवाइड करता है। मैं अगर यहाँ सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट 1 लिखूंगी तो ये हमको क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो सेल्फ क्या है, सेल्फ एक कीवर्ड है जिसका यूज हम क्या करते हैं, जो क्लास के डेटा वेरिएबल्स होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए करते हैं। तो ये हमको क्या बताता है, करंट जो जिसका एक्सेस है उसके लिए हम सेल्फ यूज करते हैं। हम अब यहाँ क्या करेंगे, सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट 1 यूज करेंगे तो हमको ये सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट 1 दे देगा। एंड हमको यहाँ पे सिर्फ सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट 1 ही यूज करना है, तो हम यहाँ करेंगे, फिर एक और प्रिंट लगाएंगे, कंट्रोल डी करेंगे तो लाइन आ जाएगी हमारे पास। 4 हमने सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट 2 करेंगे। जो सेल्फ हमारा क्या कर देगा, जो हमारे करंट में क्लास में कोई भी वेरिएबल्स है, डेटा मेंबर्स है, उसको हमको क्या कर देगा, एक्सेस प्रोवाइड करता है। विथआउट सेल्फ आप नहीं कर सकते। सो हम अभी रन करके देखते हैं, तो अभी हमको इसको कॉल करना पड़ेगा। तो ए में हमारा क्या आ गया, हाउस का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, ए डॉट हमको फंक्शन कॉल करवाना है, डिटेल्स, तो हम डिटेल्स कॉल करा लेंगे। सो ये हमारा क्या दे देगा, हमको डेटा दे देगा। तो इसने क्या दे दिया, जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया, इसने क्या दे दिया, देयर इज 2 किचन एंड 4 बेडरूम्स। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, क्लास के जो फंक्शंस है उसको यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ कीवर्ड। तो अगर आप बिना सेल्फ के चाहते हैं कि मैं बिना सेल्फ के करूं, सो हमको ये क्या देगा, हमको ये एक्सेस नहीं करने देगा, क्योंकि अगर आपको क्लास के ही वेरिएबल्स उसी खुद ही में यूज करना है तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं सेल्फ के एट्रीब्यूट यूज कर रहा, मतलब मैं खुद के यूज कर रहा, क्योंकि फंक्शन भी क्या है, उसी क्लास का फंक्शन है और वो डेटा मेंबर भी उसी क्लास के, इसलिए उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम सेल्फ डेटा मेंबर को यूज कर रहे हैं। सो इसलिए हम सेल्फ का यूज करते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक इनिट मेथड बनाएंगे। तो इनिट मेथड क्या है, इनिट एक फंक्शंस है जो हम कब यूज करते हैं, सपोज अगर आपने कोई क्लास बनाई तो उसमें हम अगर आप कुछ यूज कर रहे हैं कोई फंक्शन, तो आप इनिट फंक्शन बना सकते हैं। तो ये एज अ कंस्ट्रक्टर के जैसे वर्क करता है। मतलब ये क्या करेगा, आपके जो डेटा मेंबर्स है उसको इनिशियलाइज करने के काम आता है। हम सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट 1 करेंगे, एट्रीब्यूट 2 करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो वैल्यूज को इसमें इनिशियलाइज करेगा। और जब ये क्लास हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये जो कीवर्ड है ये ऑटोमेटिक क्या होता है, कॉल हो जाता है हमारा इनिट। तो हमको इसको सेल्फ कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनिट क्या है, इनिट एक हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, डीएफ से लिखते हैं, और इनिट को हम यूज कैसे करते हैं, डबल स्लैश इनिट
तो ये आ गया। अब मुझे चाहिए कि मुझे और कुछ चाहिए, मुझे 3 वैल्यूज का सम चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे यहाँ पे मैं सम क्लास बनाऊंगी और मैं सेल्फ, यहाँ पे हमको सेल्फ पास करना पड़ता है क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम खुद के वेरिएबल्स को क्या करें, इनिशियलाइज करें। तो a, b, c। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, एट्रीब्यूट्स हटाना पड़ेगा हमको और हम यहाँ पे क्लास बनाए, हम लिखेंगे सेल्फ डॉट a इक्वल टू जो वहां से डेटा आएगा a, हम यहाँ क्या कर देंगे, b डेटा को करेंगे सेल्फ डॉट बी, तो इसमें हमारा b आ जाएगा, b इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनिट मेथड यूज करते हैं। तो इनिट मेथड क्या करता है, हमारे जो डेटा मेंबर्स रहते हैं उसको हमारे जो इनिशियलाइज करता है या एक वैल्यू असाइन करता है। सो अभी हमने यहाँ पे मेथड बना लिया और अब हम क्या करेंगे, एक और मेथड बनाएंगे सम, जहां हमारा डेटा क्या करेगा, सम करेगा। तो वहां पे भी हमको क्या पास करना पड़ेगा, सेल्फ पास करना पड़ेगा। एंड साथ में हम अब हमको क्या करना है, एक ही वो वेरिएबल्स पास करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने सेल्फ कर लिया और हमारे सेल्फ के अंदर क्या है, ए बी सी है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट, हाँ ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमको हमारा है तो हम इसको सेल्फ डॉट ए करके करेंगे। तो वो सेल्फ डॉट ए करके उसको समझ आएगा कि ये हमारे क्लास का ही मेंबर है। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे सम क्लास का। तो हमने एक S1 ले लिया, S1 में इसका ऑब्जेक्ट बना दिया सम। ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम, हम क्लास का नाम अगर ग्रेटर देन से करते हैं तो वो बेटर प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो हमने क्लास ऐसे कर दिया, हमने क्लास बना दी। बट अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे 3 की वेरिएबल्स पास किए, ए बी सी। अब ये मुझे कहाँ से मिलेगा, ये मुझे यहाँ से मिलेगा कि जब मैं यहाँ पे से कुछ पास करूंगी तो वो वैल्यूज क्या हो जाएगी, वो यहाँ से जाके वहां पे चले। जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हम कैसे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, वैसे अगर आपको क्लास में कुछ आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तब वहां पे पास करेंगे क्लास के नाम के साथ। तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद क्या करूंगी मैं, S1 डॉट, हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा सम फंक्शन कॉल हो जाएगा। सम फंक्शन अब हमारा क्या दे देगा, सम फंक्शन को हम प्रिंट करा लेते हैं। नहीं, प्रिंट नहीं, हमको सिर्फ कॉल करना है क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी प्रिंट किया। तो हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है क्या। सो हमको क्या मिल गया, सम मिल गया है। सो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, इनिट मेथड हमको कहीं कॉल कराने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, क्योंकि ये क्या है, कंस्ट्रक्टर एज अ कंस्ट्रक्टर खुद को वो करता है। तो हम क्या, हमको इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी हम ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है और ये वैल्यूज को क्या कर देता है, सेल्फ के साथ असाइन कर देता है। सो ये क्या हो गए हमारे, ये डेटा मेंबर्स हो गए, ये मेंबर फंक्शन हो गया क्लास का। सो अभी हम देखेंगे कि हम किसी की भी वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने ए बी सी में क्या लिखा है, 5 6 8 लिखा है। बट मैं क्या चाहती हूँ, मैं यहाँ पे चाहती हूँ मैं S1 डॉट बी की वैल्यू मुझे चेंज करना है कि मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए, है ना। तो अब हम देखेंगे कि क्या हमारी S1 डॉट बी की वैल्यू चेंज हुई, हमारा सम चेंज हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रन करेंगे। सो हमारे बी की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे कॉल कर दिया वो वैल्यू वहां जाके सेट हो गई। अगर आप यहाँ पे ऐसा करते हैं तो वो वैल्यू वहां सेट नहीं होगी। वो हम इसको क्या के लिए यूज करते हैं, अगर आपको कोई डेटा अपडेट करना है क्लास में, जैसे आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, कोई वैल्यू पास कर दी, उसके बाद आप चाहते नहीं मुझे ये नहीं ये वैल्यू भेजना था, तो आप क्या कर सकते हो, अपडेट भी यूज कर सकते हैं। तो अपडेट हम कैसे करते हैं, S1 डॉट, आपको जो भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करना है वो आप डॉट करके उसके इक्वल टू वैल्यू डालेंगे तो वो क्या कर देगा, वैल्यू को अपडेट कर देगा। सो अभी हम यहाँ पे इसको देख लिया हमने कि S1 डॉट पी में क्या गया, 10 आ गया। इसने सम करके क्या दे दिया, 5 प्लस 10 दिया और फिर 18 दिया। सो हमारा क्या आ गया, 23। इसके पहले हमारा आ रहा था 19। सो ऐसे हम अपडेट करते हैं। अब सपोज आप चाहते हो कि मुझे डिलीट करना है वैल्यू, तो आपने क्या किया, इसके सामने डिलीट कीवर्ड यूज कर दिया, डिलीट।
अब ये वैल्यू हम असाइनिंग हटा देंगे। अब हम देखते हैं, सो अब हमको क्या मिलने वाला है, एरर मिलने वाला है, क्योंकि सब जो सम है, ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्या बी नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, यहाँ बी को डिलीट कर दिया। ये ऑब्जेक्ट के लिए S1 ऑब्जेक्ट के लिए हमने बी को डिलीट कर दिया। सो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो ऐसे ही हम क्लास ऑब्जेक्ट में क्लास उसके डेटा मेंबर्स बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं कहीं भी। सो ये है, अगर हम चाहते हैं कि आपने अगर सपोज ये क्लास बनाई और मुझे क्या यहाँ पे कुछ बॉडी नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये रन करोगे तो ये हमको एरर देगा। बट अगर आप यहाँ पे पास की वर्ड लिख देते हो तो ये हमको एरर नहीं देता। दैट मीन्स क्या हो जाता है कि वो पास कर देता है। सो ऐसे हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आपको इसकी थ्योरी पढ़ना है या एग्जाम्पल देखना है तो मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल डाल के रखे हैं, तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके रन करा के देख सकते हैं। समझ आ जाएगा आपको कि हम कैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। इनिट क्या है, सेल्फ क्या है, सेल्फ इनिट हम क्यों यूज करते हैं, हम डेटा ऑब्जेक्ट का डेटा अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।